राधे राधे सभी कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो सर्दियों का मौसम है और हमारे यहाँ तो ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और खुला खुला सा जो है आसपास का माहौल है, तो इसलिए हमारे यहाँ ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है। इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को भी बिल्कुल कवर करके सुलाती हूँ। और आज बहुत समय के बाद मैं वीडियो लेकर आई हूँ, वो भी विंटर का फुल डे रूटीन लड्डू गोपाल जी का। मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में पूरा दिन कैसे सेवा करूँगी, ये आज मैं इस वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगी। और बहुत लंबे समय से आप सभी लोग ये कमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे मुझसे कि प्लीज़ विंटर का फुल डे रूटीन लेकर आइए, फुल डे रूटीन लेकर आइए। तो आज मैं आप सभी के कहने पर एक फुल डे रूटीन लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। और हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी, प्यारे से गोविंद, सुबह सुबह का समय है और मैं उन्हें उठा रही हूँ, तो आप सभी लोग कर लीजिए हमारे प्यारे से लाला के दर्शन। और सुबह का समय है और मैं उनको रात में ना इसी तरीके से अच्छे से कवर करके सुलाती हूँ, क्योंकि ठंड, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है हमारे यहाँ पे। थोड़ा सा ना वेंटिलेशन भी हमारे घर में काफ़ी अच्छी है, तो ठंडी हवा भी घर के अंदर आती है ना, तो जिससे घर पूरा ठंडा रहता है। इस वजह से हमें पूरा कवर करके अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाना पड़ता है। मेरा एक छोटा सा बेबी है 10 महीने का, उसको भी मैं इसी तरीके से कवर करके अच्छे से सुलाती हूँ ताकि उसको भी ठंड ना लग जाए। और सुबह का समय लड्डू गोपाल जी को मैंने उठाकर बैठा दिया है अपने बिस्तर पर ही, अच्छे से उड़ाकर कवर करके। और मैं यहाँ पर आ गई हूँ तुलसी महारानी के पास, हमारी तुलसी मैया के पास। तो तुलसी जो है सर्दियों का समय है ना, इसलिए ये मंजरी जो है थोड़ी थोड़ी सी सूखी सूखी सी हो गई है, जो मैं सारी मंजरी आज मैं ये तोड़ लूँगी तुलसी पर से, और थोड़े से तुलसी के पत्ते ले लूँगी, जो पूरा दिन हम आज लड्डू गोपाल जी के भोग में लगाएंगे। तो मैं सुबह सुबह काफ़ी सारी तुलसी जो है तोड़ लेती हूँ, जो मैं पूरा दिन भोग में लगाती हूँ। और यहाँ पर मैंने आज मंजरी भी थी काफ़ी सारी, तो मैंने वो भी तोड़ लिया और लड्डू गोपाल जी को मैं लगाऊंगी। तुलसी जी पे जो मंजरी होती है ना, वो हमेशा आपको तोड़कर लड्डू गोपाल जी के ऊपर चढ़ानी चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। लड्डू गोपाल जी भी हमारे बहुत खुश होते हैं उस चीज़ से। और संडे को या फिर एकादशी वाले दिन आपको तुलसी नहीं छेड़नी है, ना ही उनमें से पत्ता तोड़ना है, ना ही उस तुलसी में जल चढ़ाना है। तो यहाँ पर हमने अपने कन्हैया जी को, अपने गोविंद को उठा लिया है और अब मैं कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की स्नान की तैयारी। देखिए, पहले जो है ना, मैं अपने लड्डू गोपाल जी का जो है सेवा थोड़ी सी मेरी ज़्यादा होती थी, क्योंकि पहले मेरे पास छोटा बच्चा नहीं था। अब मेरे पास दो छोटे बच्चे हैं, तो मैं थोड़ा सा सेवा पहले के मुकाबले थोड़ी कम कर पाती हूँ, लेकिन जो है पूरे अपने भावों से सेवा करती हूँ। आप जिस तरीके से कर सकते हैं ना, अगर आपके पास समय है तो आप कर सकते हैं। पहले मैं जो है लड्डू गोपाल जी को उठा करके उनको मालिश वगैरह करती थी, मालिश करने के बाद उनका फिर स्नान कराती थी। तो अभी यहाँ पर मैंने उठाकर बिठा दिया था लड्डू गोपाल जी को, गुनगुना पानी पिलाया, उसके बाद अब लड्डू गोपाल जी का जो है स्नान कराऊंगी। तो स्नान के लिए यहाँ पर मैंने देखिए पुष्प ले लिए हैं, जो कि मैं स्नान करने वाले बर्तन में भी रखूंगी और लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के बाद उनको अर्पित करूंगी। तो ये जो पुष्प है ना, एकदम ताज़ा, एकदम फ्रेश पुष्प है, जो मैं अपनी छत पर से तोड़ कर लाई हूँ। हमारे यहाँ ऊपर छत पे गेंदे के बहुत सारे फूल आते हैं, गेंदे, गुलाब, और काफ़ी सारी सब्जियाँ भी हैं, टमाटर, हरी मिर्च, ये सारी, और घिया, ऐसी चीज़ें हमारी छत पर बहुत सारी लगी हुई हैं, जो कि मैं एक दिन आप सभी को दिखाऊंगी, छोटी सी एक वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए। तो मैं छत पर से ही ये एकदम फ्रेश फूल लेकर आई हूँ। मार्केट से हम जब फूल लेकर आते हैं ना, तो वो सुबह हम चढ़ाते हैं भगवान जी को, शाम तक एकदम मुरझा जाते हैं। और ये फूल जो मैं लेकर आई हूँ, ये कम से कम 4 दिन तक आपको ऐसे ही मिलेंगे, चौथे दिन जाकर ये थोड़े से मुरझाने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, स्नान की हमने पूरी तैयारी कर लिया, बर्तन में स्वास्तिक बना लिया है और पुष्प भी हमने डाल लिए हैं। ताकि पुष्प इसलिए डालते हैं, ताकि मैं तो इसलिए डाल रही हूँ सर्दियों में कि ना हमारे लड्डू गोपाल जी डायरेक्ट बर्तन पे जो है ठंडा ठंडा ना लगे उन्हें। सर्दियों का मौसम है, वैसे मैं गर्मियों में भी डालती हूँ, लेकिन सर्दियों में मेरा मेन रीज़न यही रहता है कि हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडा ना लगे। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जल को है ना सर्दी के अकॉर्डिंग हम गर्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं। इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। और सर्दियों में दही से, पंचामृत से स्नान मैं नहीं कराती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं, तो सर्दियों में दही बहुत ठंडा होता है। मैं लड्डू गोपाल जी को दही से, पंचामृत से स्नान सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं कराती हूँ। नॉर्मल सिंपल गुनगुने जल से मैं लड्डू गोपाल जी का स्नान कराती हूँ। और अच्छे से हाथों से मल मल के उनका स्नान कराने के बाद लड्डू गोपाल जी को उनकी टॉवल में लेकर और साफ़ सुथरे कपड़े में लेकर उनको पोंछ कर उनका सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। कपड़े मैंने उनके पहले से ही रेडी करे हुए थे।
और अब हम उनका अच्छा सा श्रृंगार कर देंगे। और श्रृंगार जो है मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि सर्दियों का समय है और सर्दियों में कपड़े ही बहुत सारे हो जाते हैं, तो श्रृंगार जो है कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं थोड़ा सा ही, जैसे उनका जो छोटा सा ये हार है और नजरिया है हाथों में, बस वही पहनाऊंगी, बाकी कपड़े होंगे। तो यहाँ पर मैं जो है सर्दियों में क्योंकि ऊनी कपड़े पहनाते हैं ना, तो उसके अंदर मैं इनर ज़रूर पहनाती हूँ। अगर इनर ना हो ना तो आप जैसे गर्मियों में कॉटन की हल्की हल्की सी जो पोशाक होती है वो भी पहना सकते हैं। जैसे गर्मियों में जो हम कॉटन की पोशाक पहनाते हैं ना, वो आप अंदर पहना लीजिए, उसके ऊपर ये ऊन की पोशाक पहना सकते हैं। इस तरीके से ना हमारे लड्डू गोपाल जी को जो है ये पोशाक चुभेगी नहीं। अब जैसे हम डायरेक्ट पहना देंगे ना, तो ऊनी वस्त्र अगर हम शरीर पर डायरेक्ट पहना दें तो बहुत अजीब सा लगता है। इसी तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी को पहले इनर पहनाएंगे, फिर उसके ऊपर ऊनी पोशाक पहनाएंगे। अगर इनर नहीं है तो हम हल्की सी कोई पोशाक पहना देंगे, उसके ऊपर से हम ये ऊनी वस्त्र पहनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल जी कितने सुंदर लगे हैं, एकदम रेडी हो गए हैं। और हमने अब उनको उनके सिंहासन पर बिठा दिया है। और ये देखिए सिंहासन पर बिठाने के बाद उनको चंदन का छोटा सा तिलक लगा देंगे और उनके जो है इत्र हम लगा देंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाना बहुत पसंद है, तो मैं उनका इत्र ज़रूर लगा देती हूँ। और यहाँ पर उनको उनकी बांसुरी दे दी है। और जो मैं अपनी छत पर से ताज़ा फूल लेकर आई थी अपने लड्डू गोपाल जी को और सभी भगवान जी को, देवी देवताओं को, सभी को मैं अर्पित कर दूँगी। और पूरे मंदिर में अच्छे से पुष्प मैं जो है अर्पित कर दूँगी। और यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को तुलसी का एक पत्ता अर्पित किया है और तुलसी की मंजरी दी है। और इसके बाद हम सुबह की आरती करेंगे, सुबह की पूजा अर्चना करेंगे। तो यहाँ पर मैं सुबह की आरती के लिए दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। धूप दीप से हम घर में सुबह के समय आरती करते हैं। तो यहाँ पर आरती करने के बाद मैं भगवान जी को धूप दीप दिखा दूंगी, उसके बाद मैं आरती ले लूँगी। और उसके बाद सुबह के जो ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पर लेकर आ गई लड्डू गोपाल जी के लिए गरम गरम हलवा और दूध। हलवा बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने थोड़ी देर बाद जो है लड्डू गोपाल जी को, हल्का सा ठंडा हो गया उसके बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को हलवा खिलाया, क्योंकि एकदम गरम गरम खाना बिल्कुल भी लड्डू गोपाल जी को नहीं खिलाना चाहिए। और उसके बाद जो है ये ब्रेकफास्ट हो गया। उसके बाद मैंने कम से कम 12:30 बजे के करीब मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का लंच कराया है। लंच में मैंने बथुए का रायता और मेथी के पराठे बनाए थे। और फिर लंच कराने के बाद 1 बजे के आसपास मैं यहाँ पर अपने कन्हैया जी को सुला देती हूँ, आराम करा देती हूँ। दोपहर में मैं डेली अपने लड्डू गोपाल जी को इस तरीके से सुला देती हूँ। और शाम के टाइम 4, 4:30 या फिर 4:45 बजे के आसपास मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठा देती हूँ। और यहाँ पर मैं सुलाने से पहले कन्हैया जी की ये पोशाक जो है वो चेंज कर दूंगी, ताकि उनको ना आराम से कोई दिक्कत ना हो सोने में, आराम करने में। और आराम कराने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा हीटर से उनको अच्छे से मैं लड्डू गोपाल जी को थोड़ी गर्माहट दे दूंगी। और उसके बाद अच्छे से उनके कंबल वाले बिस्तर में, उनको सॉफ्ट से बिस्तर में सुला दूंगी। और फिर शाम के टाइम सीधा उनको उठाएंगे। तो यहाँ हो गया शाम के 4:30 बजे का समय और अब मैं अपने कन्हैया जी को उठा रही हूँ। बहुत ही प्यार से लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं उनकी बांसुरी, हमेशा मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाते समय उनकी बांसुरी उनके सिराने पर ही रखती हूँ। और अब उठा करके लड्डू गोपाल जी को उनके सिंहासन पर मैंने बिठा दिया है। और फिर उसके बाद मैं अपने कन्हैया जी को दूध पिलाऊंगी। हम सभी लोग शाम के समय चाय पीते हैं, लेकिन मैं अपने कन्हैया जी को शाम के समय दूध पिलाती हूँ, चाय नहीं पिलाती। पहले जो है मैं लड्डू गोपाल जी को चाय भी पिलाती थी, क्योंकि उस समय पता नहीं था। और धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी की जो है चीज़ें धीरे धीरे मुझे पता चलती गई, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और मैं सीखती गई। और अभी भी आगे भी सीख ही रही हूँ। कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, तो समय के साथ जो है उनको सुधार लिया जाता है, देख देख कर, दूसरों से पूछ कर, नॉलेज लेकर। तो इसी तरीके से हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। जैसे हमारे घर में छोटा सा बच्चा होता है, हमें नहीं पता उसकी क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, उसको किस तरीके से केयर करनी है। धीरे धीरे आप बड़ों से पूछते हैं और फिर तभी सीखते हैं। इसीलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी इसी तरीके से करते हैं। अगर हमें नहीं आता, हम दूसरों से पूछते हैं और फिर सीखते हैं और फिर करते हैं। और यहाँ पर देखिए शाम की पूजा अर्चना करने के बाद मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया था लड्डू का। और उसके बाद देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी के सखा आए हैं और इनको भी मैं मंदिर में विराजमान कर दूंगी। और सारे हम बैठकर यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का जो है भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। हम शाम के टाइम डेली इसी तरीके से, कभी कभार जो है स्किप हो जाता है, कभी कभार नहीं हो पाता, लेकिन शाम के टाइम हम डेली कोशिश करते हैं कि सारे मिलकर बैठे मंदिर के सामने और भगवान जी का भजन करें। और उसके बाद यहाँ पर मैंने
तीनों लड्डू गोपाल जी को जो है भोग लगाया रात का खाने का। तो खाने में मैंने बहुत ही हल्की सी जो है पूरा दिन, क्योंकि हमने मेथी के पराठे, बथुए का रायता, ये सारी चीज़ें पी थी, तो शाम के टाइम ना मैंने हल्का सा खिचड़ी बनाई थी, मूंग की दाल की चावल डाल करके खिचड़ी बनाई थी, जिसका मैंने भोग लगा दिया। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सुला दूंगी। और वो जो दोनों लड्डू गोपाल जी हमारे प्यारे से कन्हैया आए थे ना, वो नीचे से आए थे, हमारी जो एक नीचे आंटी रहती है उनके लड्डू गोपाल जी थे वो दोनों, तो वो वापस अपने घर चले गए। अब यहाँ पर मैं अपने कन्हैया जी को सुला दूंगी बहुत ही प्यार से। आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल जी को मालिश करके भी सुला सकते हैं, रात में हाथ पैर दबा कर भी सुला सकते हैं। आप जिस तरीके से भाव हो अपनी सेवा उसी तरीके से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने अपने कन्हैया जी को, रात का समय हो रहा है, और सुला दिया मैं अपने लड्डू गोपाल जी को। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जय श्रीमन नारायण।